इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। इंडिया के जियो स्ट्रेटिक इंटरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन पैसिफिक ओशियन है, चाइना के साथ इनके इशूज चल रहे थे, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर और इश्यूज चल रहे हैं, तो इंडिया चाहेगा कि वहाँ पे जाके अपना आपको दिखाए, ताकि उनके जो नेशनल जो इंटरेस्ट है, उनके जो नेशनल जोग्राफिकल जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो अचीव करे। हम लोग खुद इमदाद और मदद ढूंढ रहे होते हैं, तो हम किसी की क्या मदद करेंगे? अब नहीं कर सकते। एक दौर में करते थे, मगर अब नामुमकिन है कि हम कुछ करें। मैं अपने इन्फ्लुएंस से निकलने में मेरे ख्याल से कोई 15-20 साल लगेंगे अपनी इकनॉमी सही करने में। हमारी हुकूमत को भी हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की में हिंदुस्तानी फौज का ऑपरेशन दोस्त जोरों शोर के साथ जारी है। हिंदुस्तानी फौज सर्च, रेस्क्यू एंड रिलीफ को आगे बढ़ा रही है। अब तक हिंदुस्तान से तुर्की में 6 फ्लाइट्स जा चुकी हैं तिब्बी इमदाद लेकर। हिंदुस्तानी फौज के पैगाम वी केयर ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें तुर्की के लोग जो हैं हिंदुस्तानी फ़ौज का माथा चूम रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तानी फ़ौज जो है तुर्की में मदद पे मदद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तुर्की में आने से, विजिट करने से मना कर दिया गया है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली, आपको पता है कि जिस तरह तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है, हिंदुस्तान की फ़ौज का ऑपरेशन दोस्त जो है वो ज़ोरों शोर के साथ तुर्की में जारी है। वहाँ पे उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किए हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनकी सर्जरियाँ की जा रही हैं और तुर्की की आवाम जो है उनके दिल जीत लिए हिंदुस्तान की फ़ौज ने। क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमसे तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था? वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इंडिया वाले कर रहे हैं। वहाँ भी देखें मुसलमान आबादी भी है, उनके अंदर भी दर्द है, हुकूमत में भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो इंसानियत का मसला है। ये कोई हिंदू का मसला नहीं है, कोई सिख का मसला नहीं है, ईसाई का मसला नहीं है। ये तुर्की में जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है सबसे पहले तुर्की वाले यहाँ पहुँचे हैं। 2008 में जो ज़ल्ज़ला आया था, यकीन करें हम बालाकोट पहुँचे, हमसे पहले तुर्की वाले वहाँ पहुँचे हुए थे हमारे, और जाते ही वो फील्ड में काम कर रहे थे। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शबाशी कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं आपको यहाँ पे दौरे के लिए आने, क्योंकि इस वक्त हम जो है ज़ल्ज़ले से निपट रहे हैं, उसके असरात जो है हम उनसे अभी तक गुजर रहे हैं। ये तो वही बात होती है ना। देखें, कोई एक अमीर आदमी अपनी मुसीबत में हो तो कोई गरीब आ रहा हो तो उसको मना ही करते हैं ना, भाई तू मेरे घर ना आई, मैं तो अपनी मुसीबत में हूँ। उनको तो पता है कि ये तो उल्टा कोई हमसे ले लेगा, हमें कोई अपना रोना सुना के और ले लेगा। इस टाइम उनके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज़ में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे कि जी तुर्की ने इनको मना कर दिया है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो अफसोस भी बड़ी देर से किया है। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पता है अब तक इंडिया के 6 जहाज तुर्की पहुंच चुके हैं इमदाद लेकर, जिसमें मेडिसिन शामिल है, सर्जरी का सामान जा है, इसके अलावा उनके पास रेस्क्यू टीम्स है, डॉक्टर्स हैं। इतनी ज़्यादा इमदाद उन्होंने भेजी, 6 अब तक पहुँच चुके और अभी भी उनकी मदद जारी है। हाँ, तो बस पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें यकीन हो ना कि तुर्की वालों को मिल जाएगा तो हम इसने जो रिलीफ अपना अकाउंट बनाया है शहबाज शरीफ ने, तो हम इसको पैसे दें। मगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं, तो इसने आगे पहुँचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें? ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते। रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते, पैसे देने तो बड़ी, उनको को पैसों की तो ज़रूरत नहीं है।
वो तो उनकी डेड बॉडियाँ इस टाइम उठानी है, जो ज़ख्मी है उनको मरहम पट्टी करनी है। तो इनका तो इन पे तो कोई सगा भाई इत्माद नहीं करता। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे इत्माद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे? अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते, तो इंडिया का इस टाइम चौथी पाँचवें नंबर पे जा रहा है और उसका इत्माद है, पूरी दुनिया उस पर इत्माद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मज़हब है, ठीक है, इंसान है। तो हम तो जो भी तुर्की से मुआहदे करते हैं उस पर पासदारी नहीं रखते। सगे बाप से भी हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन इत्माद करेगा? तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके, और सबसे पहले हम अमदाद हमें तुर्की ही देता था। आपको पता है इस वक्त जो तुर्की के लोग हैं वो इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है तुर्की की माएँ हिंदुस्तान आर्मी का माथा चूम रही है, उन्हें गले से लगा रही है कि मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है, अगर कोई यूएनओ वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो जिसको बचाएगा वो उसके माथे तो चूमेगा ना। और फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होता अगर मोदी सरकार, तो 14 करोड़ जो 16 करोड़ वहाँ मुसलमान है ना, तो वो मोदी सरकार को उठा के बाहर फेंक देते, ठीक है। वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी ख़तरा है। जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। बकाया वो मुसलमान के खिलाफ होता तो अब्दुल कलाम को सदर ना बनाते, ठीक है, और अच्छी अच्छी अचीवमेंट वो मुसलमानों को ना देते। तो मुसलमान के कोई ख़िलाफ़ नहीं है। हमने कई दफ़ा देखे, वो जलसा मोदी कर रहा होता है तो अजान हो रही होती है तो वो कहता है ठहर जाओ, अजान सुन लें, ठीक है। हमारी बेनज़ीर तो महरूमा कहती थी अजान बज रही है तो ज़रा सब्र कर जो, वो कहते हैं अजान सुन लें। तो फिर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उनमें वो चीज़ अब रही नहीं है। मोदी सरकार जैसा भी है ना, इंडिया हमारा दुश्मन था, मगर वो जो सियासतदान थे वो मर गए। अभी नई नस्ल आई है, वो किसी से दुश्मनी नहीं लेती, वो कहते हैं अच्छे हो। इनको पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई ऐसा कोई काम करें, चलो किसी को ना दे तो अपने आवाम को तो कुछ दे दें। अब हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? अगर ये चला भी जाए, शहबाज शरीफ को इसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा ना, इसके साथ सीधे मुंह बात उन्होंने की तो फिर ये मुंह बना लेगा शहबाज शरीफ कि जी मैं गया था जी, मुझे पूछा नहीं है। और तुम्हें क्यों पूछें? और तुम्हें तो घर में नहीं पूछते, तुम्हें अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, सब गालियां देते हैं, तुमने जलील कर दिया आवाम को, तो तुम्हें कैसे पूछेंगे? सर, आपको पता है कि तुर्की में बहुत बुरा ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी सबसे पहले पहुंची है वहां पर मदद लेकर। अब तक इंडिया के 6 जहाज़ तुर्की पहुंच चुके हैं तिब्बी इमदाद लेकर। वहां इंडिया ने जो है फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए हैं जहां पर मुतासरीन की जो है उनके इलाज करवाए जा रहे हैं, सर्जरीज की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इंडियन आर्मी के हवाले से, किस तरह से वो बढ़ चढ़कर आगे होकर तुर्की के लोगों की मदद कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले बात यह है कि थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द रिसेंट इश्यूज़। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना ही हमारे लिए एक ये कहें कि एक बेवकूफ़ी की बात होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इमर्जिंग इकॉनमी है पूरी एशिया में, पूरी वर्ल्ड में। और रिसेंटली इकोनॉमिस्ट के थ्रू वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत ही सस्टेनेबल है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही इंस्टेबल है। आप देख रहे हैं कि हर दिन न्यूज़ में ये आया हुआ होता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान इवन कि IMF के थ्रू जो लोन के पीछे लगा हुआ है, $2 बिलियन के सिर्फ लोन के पीछे लगा हुआ है IMF, जबकि उनके जो बिजनेसमैन है, इवन कि अदानी है, अंबानी है, उनके पास पूरे वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट पीपल में आ रहे हैं। इवन कि अदानी को रिसेंटली $48 बिलियन की लॉस हो गई, फिर भी वो 16 पोजीशन पे आते हैं। तो इनकी जो इकॉनमी, जो रेवेन्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो
वो कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो काम करने की बात है वहाँ पे, तो पाकिस्तान से भी हमारे रेस्क्यू टीम्स चले गए हुए हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से फिनोमिनल जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़, आज रात को ही मेरे कुछ दोस्त भी गए हुए हैं अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू वहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए। बिकॉज देखें, अबव रिलीजन एक ह्यूमैनिटी भी कोई एक चीज़ होती है जिसमें ये चीज़ें नहीं देखा जाती। एक ग्रेट नेचुरल डिज़ास्टर है ना, नेचुरल डिज़ास्टर में हर बंदे को, हर ह्यूमैनिटी को ये चाहिए कि वो जाके हेल्प आउट करे, चाहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। तो पहली बात जो मैंने की वो ये है रिगार्डिंग अबाउट पाकिस्तान। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के जियो स्ट्रेटिक इंटरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन पैसिफिक ओशियन है, चाइना के साथ इनके इशूज़ चल रहे थे, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर और इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इंडिया चाहेगा कि वहाँ पर जाके अपना आपको दिखाए, ताकि उनके जो नेशनल जो इंटरेस्ट है, उनके जो नेशनल जोग्राफिकल जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो अचीव करे, और दिखा दे कि हमारे पास हम लोगों ने ये कर लिया, ये किया, ताकि वो अपने जो पोजीशन है एज कम इन द ग्लोबल एरिया में, वो पाकिस्तान से अपना आपको सुपीरियर करना चाहता है। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जाना था, लेकिन तुर्की की जानिब से उन्हें मना कर दिया गया है कि आपको अभी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये बात कुछ और तरीके से लिया जा रहा है, इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है कि आप, जी हाँ, इसको आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आ गया तो पीटीआई वाले और दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज को कह रहे, देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर को। इंटरनेशनल लेवल पर बात की जा रही है। इसकी इशू की ये बात है, क्योंकि देखे टर्की इस वक्त बहुत एक कैटास्ट्रॉफिक जो डिजास्टर्स आ गए वहाँ पे, एक बहुत ही सख्त मरहले से गुजर रहा है। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि किसी को प्रोटोकॉल दे के, किसी के अपनी जो हाई लेवल पे अपने वो मीटिंग्स कर लेना, वो नहीं चाह रहे। इस एग्जैक्टली लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ क्या, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट करने गए, तो इंटरनेशनल एक बहुत ही हलचल मच गई, यार देखें ये यूक्रेन के टाइम वॉर हो रहा है, पाकिस्तान वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं। तो ऐसे यही सिचुएशन है कि उनके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। डेफिनेटली वो इशू में चल रहे हैं, उसी में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ये चीज़ें कवर करने के लिए मे बी दे मे टेक टाइम टू सॉर्ट आउट दिस थिंग्स। अच्छा, हमने तो मोस्टली हमेशा यही बात सुनी कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है या मोदी सरकार है वो तो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, लेकिन तुर्की तो एक इस्लामिक कंट्री है, फिर इंडिया कैसे जा सकता है एक मुसलमान कंट्री की मदद करने के लिए? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटिकल साइंस में, टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी एक खास ग्रुप को दिखाया जाता है कि आप ये ग्रुप हैं, उसके थ्रू वो अपना पॉलिटिक्स करते हैं। विद इन इंडिया में भी यही हो रहा है कि वो मुसलमानों को टारगेट करके मोदी साहब जो अपने पॉलिटिक्स कर रहे थे, डेफिनेटली ये पॉलिटिकल एक वो प्रोपेगेंडा करते हैं। इवन कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, बाज़ इस्लामी जमीयतें जो इस्लामी जो जमात हैं वो ऐसा भी करते हैं कि किसी माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट करके अपना पॉलिटिकल, उनका जो कॉज है वो पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स है वो अचीव करते हैं। अगर हम बात करें मोदी की, तो देखिए मोदी की इस वक्त, अगर आप बात करें ईरान की ना इस्लामिक कंट्री है ना आप, और इस वक्त जितने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आज ईरान के अच्छे खासी गैस और ऑयल वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और इंडिया वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनका एक तिजारत हो जाता है, ट्रेड हो जाती है उनके आपस में। लेकिन मसला ये नहीं होता कि वो ये नहीं देखते कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे साथ इशू है तो हम ये ना करें, या इसके साथ इशू थे हम ये ना करें। इसमें आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। इसमें वो ये चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया चाह रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट्स कम होता है कि उनकी जो जीडीपी वो बढ़ जाए ना। इसी तरह वो ये नहीं देखा जाता है कि यार कि हमारा इसमें ये इशू है या पॉलिटिकल इशूज़ या रिलीजियस इशूज़ है, वो ये नहीं देखते हैं, और देखना भी नहीं चाहिए एक पॉलिटिकल, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है किसी भी कंट्री या प्राइम मिनिस्टर को ये होता है कि उसका जो मेन इंटरेस्ट है उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसकी कंट्री होती है, तो वो डेफिनेटली वही काम करेगा चाहे जो भी हो। हिंदुस्तानी फौज ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं। तुर्की की जो माएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इंडियन आर्मी का माथा चूम रही हैं, उन्हें सलाम पेश कर रही हैं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहें? देखिए, इस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर टर्की में ये अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को हेल्प आउट करता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त टेररिज्म के एक टेररिज्म के क्लाइमेट में गुजर रहा है, ठीक है यहाँ पे, और इवन कि पाकिस्तान आर्मी भी कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी भी वहाँ गई हुए हैं, लाइक वहाँ पे जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान के पास वो वसअत नहीं है कि वो वहाँ जाके अपनी आर्मी को भेजे या अपने उन चीज़ों को भेज के वहाँ पे काम करवाया जाए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी करे, पाकिस्तान करे, टर्की करे, इंडिया करे, जो बाहर कंट्रीज़ कोई भी करे, बहुत अच्छी बात है, और हम सबको करना चाहिए ताकि वहाँ के जो डिज़ास्टर की वजह से जो इश्यूज़ आ गए, ताकि उनको एक उनकी जो इशू सोल्यूशन है उसको सॉर्ट आउट किया जाए।
और एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अगर ये डिज़ास्टर्स या ये क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की तरफ भी आने वाले हैं इन केस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है कहा जा रहा है कि आएगा। जी रिसेंटली जो एक साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्शन भी दी थी कि वहाँ पे टर्की और सीरिया में ये चीज़ हुआ है तो अब पाकिस्तान की तरफ भी शिफ्ट होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमें ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे चीज़ें की है या कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि अगर ऐसे नेचर डिज़ास्टर्स आ जाते हैं तो वो किस तरह अपने आप को सेफ्टी देंगे, किस तरह अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। सर आपका नाम? जबरान सूफ़ी। सर आपको पता है कि तुर्की में बहुत बुरा ज़ल्ज़ला आया जिसका वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट 17,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इस वक्त सबसे पहले इंडियन आर्मी उनकी हेल्प के लिए पहुंची है। इस मुश्किल घड़ी में 6 जहाज़ इंडिया के तिब्बी इमदाद लेकर तुर्की पहुंच चुके हैं और उनका जो एक था ऑपरेशन दोस्त वो ज़ोरों शोर के साथ जारी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये इंडिया का बहुत अच्छा इकदाम है जो वो जहाज़ लेके पहुंचा। डेफिनेटली तुर्की के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग खुद इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम लोगों को अब इमदाद की ज़रूरत है। इस महंगाई के आलम ने सत्यानाश कर दिया है इन 8 महीनों ने, तो करना हमें चाहिए मगर हम कुछ कर नहीं पाएंगे इस वक्त। मेरे ख्याल से मुश्किल है। मस्जिदों में दुआएं ज़रूर कर रहे हैं और इंडिविजुअली लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सर उन्हें इस वक्त दुआओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेडिकल ज़रूरत है। और आपको पता है कि इंडिया ने वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल कायम किए हैं और वहाँ पर अपनी सर्च टीम के साथ, रेस्क्यू टीम्स के साथ वो लोग वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों का सर्च कर रहे हैं और उनके ऑपरेट कर रहे हैं, उनको हर तरह से तिब्बी सहूलत फ्राहम कर रहे हैं। और आपको पता है इंडिया मेडिकल में ऑलरेडी पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान से कितने लोग इंडिया जाते हैं ऑपरेट और सर्जरीज वगैरह के लिए? देखिए, इंडिया मदद कर सकता है क्योंकि उसकी जो इस वक्त इकनॉमी है वो तकरीबन 2,500 अरब पर है डॉलर्स में, और पाकिस्तान की इस वक्त 3 अरब से नीचे आ गई है। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो फाइनेंशियली तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो मेरे ख्याल से हमारे वज़ीर आज़म को भी उन्होंने आने से शायद रोक दिया है। वो इसको कह रहे हैं कि मौसमी हालात की वजह से हम नहीं जा पा रहे, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। और मेडिकल की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में 300% मेडिकल में मतलब मेडिसिन पे पैसे बढ़ गए हैं, तो गरीब बंदा अपनी मेडिसिन लेगा या इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते। बस सिर्फ हमारी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह उनके लिए बेहतर करे। सर आपको पता है जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तुर्की ने हमेशा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की मदद की। हमेशा तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आज जब तुर्की को हमारी ज़रूरत है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम तुर्की के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, पाकिस्तान पे ना बुरा वक्त ग्रेजुअली आता रहा है। जब से पाकिस्तान बना है अब तक आता रहा है, तो ये स्टेजेस हैं बुरे वक्त की। हमें हर वक्त किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। कभी हम यूएस की हेल्प चाहिए, कभी हम यूके की तरफ मुँह करते हैं। अभी लास्ट इमरान खान साहब यूक्रेन कह रहा हूँ, रशिया की तरफ किए हुए थे, जिनमें वो गंदम और पेट्रोल की प्राइसेस नीचे करके ला रहे थे। हम लोग खुद इमदाद और मदद ढूंढ रहे होते हैं, तो हम किसी की क्या मदद करेंगे? अब नहीं कर सकते। एक दौर में करते थे मगर अब नामुमकिन है कि हम कुछ करें। मैं अपने इन फ्लॉस से निकलने में ही मेरे ख्याल से कोई 15-20 साल लगेंगे अपनी इकनॉमी सही करने में। अभी तो नामुमकिन है। सर हमारे लिए कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की जाना चाहते थे लेकिन उनके एम्बेसडर ने उन्हें वहां आने से मना कर दिया कि इस वक्त हम जो है आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त हम जो है खुद एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं और हम उसे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितनी इंसल्टिंग बात है कि इंडिया के लोग वहां पर जाकर, इंडियन आर्मी जाकर वहां पर हेल्प कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने तुर्की विजिट से मना कर दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। ये खाली ये नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए अफसोस की बात है, ये एज अ पाकिस्तानी हम लोगों के लिए अफसोस की बात है। डजंट मैटर इधर शहबाज शरीफ बैठे हो, नवाज शरीफ बैठे हो, इमरान खान बैठे हो, इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट को इस वक्त शट किया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है इनका, उनको इन्होंने मना कर दिया है। और ये बहुत अफसोस की इन 25 करोड़ लोगों के लिए बात है कि सर हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू एक दौर में बहुत थी, अब हमारे पासपोर्ट की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म की गई है। और ये हमारे लोगों ने ही की है, इसमें कोई बाहर के लोग इतने नहीं शामिल हैं। हम लोगों ने खुद अपने आप को तबाह किया है। लेट्स सी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। जी तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय हिंदुस्तानी फ़ौज के हवाले से जो वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं तुर्की में। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।